तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। इसके बाकी के पार्ट में करवा चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले इसका इसके 3 फैक्टर है क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जो इसका पहला फैक्टर है वो हम हिट एंड ट्राई मेथड से निकालेंगे और बचे हुए 2 फैक्टर को हम मिडिल टर्म स्पीड से निकालेंगे। तो हिट एंड ट्राई मेथड इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका लास्ट नंबर है ये 1, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हमें लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 1। तो 1 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव 1 हो सकता है और एक नेगेटिव 1 हो सकता है। आपको इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फैक्टर इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है हमारा पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, एक एक करके हम इसको y की जगह पर रखेंगे और ये चेक करेंगे कि किसको रखने पर ये पूरी इक्वेशन को 0 में चेंज कर देता है। सबसे पहले हम रखेंगे पॉजिटिव 1 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रख रहे हैं पॉजिटिव 1, 2y³ यानी 2y की जगह 1 और 1 का क्यूब प्लस y² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस 1। 2 एज इट इज रहेगा, 1 का क्यूब 1 होता है तो 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 2 को पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2 आना है और माइनस का 1। पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 आपस में कैंसिल, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 आपस में कैंसिल, हमारा आंसर 0। तो इस पॉजिटिव 1 को इस y की जगह रखने पर इसने पूरी इक्वेशन को 0 में चेंज कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेयर यानी यहाँ पे जो 1 है, हेयर 1 इज अ 0, 1 एक 0 है, किसका, इस इक्वेशन का 0 है। 0 करने का मतलब है कि इसको इसमें रखने पर ये पूरी इक्वेशन को 0 में चेंज कर रहा है। तो हमें देयरफॉर पहला फैक्टर मिल गया y माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास जब एक फैक्टर आ गया, बचे हुए 2 फैक्टर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो पहला फैक्टर है इसको इसी फैक्टर की सहायता से इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2y³ प्लस y² माइनस 2y और 1। इसको डिवाइड कैसे करना है, y माइनस 1 से। y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, साइड में देखिए आप, जैसे 8 है, डिवाइड करते हैं 2 4 जा 8 करके होता है ना। तो सॉरी, यहाँ पे 2 4 जा 8 ऐसे करके। तो सेम यहाँ पे हम इसको सेम लाना पड़ेगा तभी तो इससे कटेगा। तो सेम कैसे आएगा, यानी y से हम किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y³ बन जाए। y से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2y³ बन जाए। तो y को 2y बनाने के लिए सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y बन गया। पर y का क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे y का स्क्वायर होना चाहिए। y के स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का क्यूब बन जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो y को 2y² से मल्टीप्लाई करते ही ये 2y³ बन जाएगा, ठीक। और ये 1 तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे तो 2y² सेम आ जाएगा, 2y²। माइनस करने से पहले हमेशा साइन चेंज कीजिए। नेगेटिव तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव लगाइए, नेगेटिव था तो पॉजिटिव लगाइए। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे बचता है 0, ठीक। यहाँ y² और यहाँ पे पॉजिटिव y², टोटल हो गया हमारा 3y²। इस तरफ है माइनस 2y माइनस 1, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको देखना है 3y²। अब आप ये सोचिए आप अपने y को 3y कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो y को 3y² बनाने के लिए सबसे पहले y को 3y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 3y से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा बन गया 3y, ठीक। y को 3 से किया तो हमारा 3y बन गया, और y को y से किया तो y का स्क्वायर भी बन गया। और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है, आपको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ में इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को 3y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे पहले इसको ऊपर से नीचे उतार लेना आपको पड़ेगा ही। ये जो बचा हुआ है ना, इसको नीचे उतार लेते हैं तभी तो हमारा आंसर आगे बढ़ पाएगा, 3y। चलिए हमने इसको, अब ये माइनस का 1 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है। साइन चेंज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल, 0। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस होता है। 3y में से 2y गया, बचा y। निशान हमेशा बड़े वाले का होता है, बड़ा कौन है इसमें, 3, तो 3 का निशान हमने रखा y। ऊपर गया था -1, यहाँ पे आ गया।
यहाँ तो वाई माइनस वन पहले से ही है और वाई माइनस वन लाना है, तो कुछ नहीं करना, वन से मल्टीप्लाई कर देना है, वाई वन जा, ठीक है, सेम आ जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपको क्या करना है, हमें एक इक्वेशन मिली 2y² + 3y + 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 2y² + 3y + 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करने की सबसे पहले हमने आपको पता ही है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 1 2, फिर इसके फैक्टर्स करने होते हैं, 2 1 2, इसका कितने फैक्टर हो रहे हैं इसके, अगर हम माने तो 2 1 2 और 1 1 कर करके इसके दो ही फैक्टर हो रहे हैं, 2 और 1। अब आपको पता है ये बात कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या लाना होता है, ये 2 लाना होता है, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या लेना होता है, ये बीच वाली डिजिट लानी होती है, इसलिए से हम मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म को हम तोड़ते हैं, इसलिए 3 लाना होता है। तो ये हमारे पास इन्हीं तो फैक्टर से करना है, तो हम इनको एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि साफ साफ हमें दिख रहा है 2 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, तो हम ऐसे ही चलेंगे, 2y² और 3y को हम तोड़ रहे हैं 2y और +y में, 1y बोलो चाहे y बोलो, बात एक ही है, ठीक। अब इन दो में और इन दो में हम कॉमन छाट लेते हैं, क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में y कॉमन है, y ले लिया, दोनों में 2 कॉमन था, 2 ले लिया, बचा क्या, y + 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन ले लिया और 1 का 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बचा गया सेम, जब 1 कॉमन लेते हैं तो एस सेम का सेम ही उतर जाता है, जो यहाँ था वो यहीं। अब ये y + 1 एक जैसा हो रहा है कॉमन, और ये 2y + 1 एक तरफ आ गया, 2y + 1। अगर हम उसके अब गिनती के फैक्टर्स की बात करें तो टोटल कितने फैक्टर आए हैं इसके, पहला फैक्टर तो हमने यही निकाला y - 1, दूसरा फैक्टर है यहाँ पे हमें ये मिल गया y पॉजिटिव का 1, और तीसरा फैक्टर हमें मिल गया 2y + 1। तो इसके 3 फैक्टर हमें निकालने थे, जो कि हमने निकाल दिए हैं।